बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग। अच्छा जी, हम एक नई दुनिया में एंटर होने जा रहे हैं। मतलब पहले हमने क्या सीखा, मेक बाय, लिमिटिंग फैक्टर तो मेक और बाय में भी होता है, और फर्दर प्रोसेसिंग कि हम फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे या बगैर फर्दर प्रोसेसिंग बेच देंगे। अब हम जा रहे हैं एक डिसीजन। क्या डिसीजन? कभी वो कहेगा कि हम नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, करें या ना करें। फिर वो कभी कहेगा कि मैं पहले कोई एक नया प्लान नई प्रोजेक्शन करने जा रहा है कि जी हमें नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए या नहीं, हमें पुरानी प्रोडक्ट बंद कर देनी चाहिए या नहीं। ये जो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करने वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको रेलिवेंट कॉस्टिंग के बाद बताऊंगा। यानी इस लेक्चर्स के बाद ना, या ये 2 लेक्चर्स के बाद मैं आपके 3 लेक्चर्स आपको दूंगा रेलिवेंट कॉस्टिंग के, या 3 या 4 या वट जितने भी बन गए हमारे। वो सुनने के बाद फिर हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। मतलब डिसकंटिन्यू के अंदर जो रेलिवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल होता है। तो फिर रेलिवेंट कॉस्टिंग जिसने पढ़ लिया ओके, जिसने रेलिवेंट कॉस्टिंग नहीं पढ़ा तो फिर वो क्वेश्चन रेलिवेंट कॉस्टिंग के लेक्चर्स के बाद करेगा। ठीक है, तो अभी तो बहुत ये काम सिर्फ ना कॉमन सेंस से भी हो जाते हैं। आपकी थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी हो और थोड़ी सी इंग्लिश पढ़नी आती हो तो सवाल ही हो जाता है। इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, बस आपने देखना है कि गिवन सिचुएशन में किस में ज्यादा फायदा है। बहुत टेक्निकल सवाल नहीं है, आसान सा सवाल है। कहते हैं डिजाइन लिमिटेड प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट, ओलिव एंड मिंट। कहते हैं उनकी सेल प्राइस दे दी, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड। डन। फिर कहते हैं the above sale volume are based on market demand. DL is currently operating 75% capacity. इसका मतलब है वो 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा। ये जो यूनिट बना रहा है ना, ये वाले, ये 75% कैपेसिटी पे बना रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं 120 प्लस 150 कितने हो गए, 270। ये 275 है ना, ये 75% है, और हम 100% कैपेसिटी देखें तो कितने बना सकते हैं, 270 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 3,60,000 यूनिट आप बना सकते हो। लेकिन अभी 27,000 बना रहे हो। ओके की बात। नेक्स्ट कहता है जनाब हुआ ये कि अब हमारे पास ना, हम चाहते हैं कि जो ऊपर वाली 25% कैपेसिटी है ना वो भी इस्तेमाल की जाए, और हम एक कोई जितनी कैपेसिटी है कोई नई प्रोडक्ट बना रहे। कहता है वो दो दिमाग में ख्याल है। ऑप्शन 1 कहता है इंट्रोड्यूस अ सिंगल पैक ऑफ बोथ ओलिव एंड मिंट। कहते हैं हम 2 चीजें बनाकर बेच रहे हैं ना, एक ओलिव एक मिंट। कहते हैं हम दोनों को इकट्ठा करके एक पैकिंग करके बेच दें, ताकि जिन लोगों को दोनों चाहिए ना उनको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, हमें थोड़ी कॉस्ट कम पड़ जाएगी। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि अब पेस्ट के साथ ना वो ब्रश भी रख देते हैं। अब पहले पेस्ट अलग प्रोडक्ट है और ब्रश अलग प्रोडक्ट है, फिर जब उनको इकट्ठा बना दिया जाता है तो वो एक सिंगल पैकिंग में आ जाती है, लेकिन कॉस्ट तो दोनों की लग रही होती है। कहते हैं वो सोच रहे हैं कि उनको ना इकट्ठा बनाकर बेच दें, और प्राइस ऑफ सिंगल पैक वुड बी रिड्यूस्ड 90% कंबाइंड प्राइस। कहता तो दोनों को बेचते थे ना, अब उन दोनों की प्राइस का 90% पे वो एक पैक बेचेंगे। कहता है जिसकी वजह से, कहता है ओवरऑल डिमांड फॉर दीज रिजल्टिंग यूटिलाइजेशन फुल कैपेसिटी। कहता है पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल हो जाएगी। कहते हैं however it is estimated that the sale of the separate unit of each product would reduced by 18%। कहता है जो पहले उनकी डिमांड है ना वो 18% कम हो जाएगी। कैसे बना? वो भाई जिस बंदे को पहले दोनों प्रोडक्ट चाहिए होते थे वो अलग अलग दोनों खरीदते थे, अब उनको दोनों एक ही पैकिंग में मिल रहे हैं तो वहां से वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो कहते हैं 18% उसकी और 18% उसकी कैपेसिटी कम होगी। लो जी, एक ऑप्शन तो ये है, कहता है सिंगल पैक में बेचे या ना बेचे। दूसरा ऑप्शन कहता है टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट सालसा 380 पर यूनिट के हिसाब से। कहता है हम ना उसी कैपेसिटी पे पुरानी प्रोडक्ट वो वैसे के वैसे रहने देते, हम सालसा बनाकर बेचते हैं। टू एस्टिमेट द डिमांड, जिसकी 80,000 डिमांड है,
और वेरिएबल कॉस्ट है 40% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ओलिव। कहता है जो ओलिव की कॉस्ट है ना, उस कॉस्ट के 40% पे ये तैयार हो जाएगा सालसा, और बिकेगा कितने का? वुड भी 380 रुपए का। और कहता है जिसकी वजह से फिक्स कॉस्ट भी 32 लाख बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि ये एडिशनल फिक्स कॉस्ट है और रेलिवेंट है। कहता है रेकमेंड करो विच ऑफ द अबव ऑप्शन, कौन सी फिजिबल ऑप्शन है। जाहिर सी बात है जिस पे ज्यादा प्रॉफिट आएगा, तो हम दोनों को देख लेते हैं। हाँ जी, सिंगल पैक और सालसा, कंट्रीब्यूशन दोनों का देख लेते हैं, या नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, सेल्स। अब जो सेल्स है हमारी, सिंगल पैक की सेल्स कितनी है? वो कहता है कंबाइंड सेल का 50%। ये उनकी सेल है 760 प्लस 750, 550, 760 प्लस 550, और इसका 90%। कहता है दोनों की कॉस्ट का कंबाइन करें तो उसका जो 90% है उस पे हमारा बिक जाएगा 760 प्लस 550 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, 1179। और ये कितने का बिक जाएगा? 380 का पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जाहिर सी बात है जब दोनों इकट्ठे बनाएंगे इसकी वेरिएबल कॉस्ट तो पूरी पूरी लगेगी, 520 प्लस 430, और ये भी पर यूनिट है तो इसको भी ऐड ही कर ले, प्लस 40, मतलब ये 520 प्लस 40 प्लस 430 प्लस 20, मैंने इसको प्लस कर लिया इन सबको जो वेरिएबल कॉस्ट है, तो 101010। जाहिर सी बात है पर यूनिट कॉस्ट तो दोनों को चीजें की लगेगी ना, प्राइस चेंज हुई है, क्वांटिटी तो चेंज नहीं हुई। और इसके ऊपर वो कहता है कि जो सालसा की वेरिएबल कॉस्ट है उसका 40%। देखिए वो क्या कह रहा है, द यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 40% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑलिव। तो ऑलिव की कॉस्ट कितनी है? 520 प्लस 40, ये वाली दोनों 560, और ये आ जाएगा 560 का 40% मल्टीप्लाइड बाय 40%, 224। कंट्रीब्यूशन आ गया पर यूनिट, तो 1179 माइनस 1010, 169, और 380 माइनस 224, 156। यूनिट्स कितने हैं जनाब? बताओ ये कितने बनेंगे? ये कितने यूनिट्स बन रहे हैं? ये तो 80,000 है ना, इसके तो 80,000 यूनिट हैं। सिंगल पैक के कितने यूनिट है जरा देखें। वो कहता है जनाब 360 फुल कैपेसिटी है, 270 तो हम पहले ही बना रहे हैं, एडिशनल कैपेसिटी कितनी आ गई? 360 माइनस 270, 90,000 एडिशनल कैपेसिटी। और जो ऑलिव और मिंट 18% रिड्यूस होंगे वो भी तो ये बनाएंगे, मतलब एक तो 90,000 कैपेसिटी जो एक्स्ट्रा थी वो यूटिलाइज होगी, और दूसरा सालसा कितना है? 1,20,000, 1,20,000 का 18%, सालसा नहीं ऑलिव, 1,20,000 का 18%, 21,600। और दूसरा कितना था? 1,50,000, इसका 18%, 27,000। इसका मतलब है सालसा के लिए ये कैपेसिटी अवेलेबल है 90,000 प्लस 21,600 प्लस 27,000, 138,600। क्या ये इतने ही यूनिट बन जाएंगे? ओ भाई ये अलग अलग बनाने हैं तो इतने बनते हैं,
वो तो कंबाइंड बनाने हैं, एक पैक बनाना है, तो इसका मतलब है इससे जो पैक नंबर ऑफ पैकेट बनेंगे वो डिवाइडेड बाय 2, 138 600 डिवाइडेड बाय, तो जो पैकेट तैयार होंगे डिवाइडेड बाय 2 किया मैंने, 69300, मतलब वो जो 90,000 की कैपेसिटी थी या 21,400 थी, 21,627, वो तो अलग अलग ओलिव और मिंट की थी ना। जब हमने इसको इकट्ठा करना है तो जितनी, जैसे 2 यूनिट का 1 यूनिट बनेगा, 4 होंगे तो 2 यूनिट बनेंगे, क्योंकि उन्होंने एक सिंगल पैक बनाना है, तो इसलिए जितनी कैपेसिटी पड़ी थी उसका जब सिंगल पैक बनाएंगे तो उसको हाफ कर देंगे, मतलब इसके अंदर दोनों होंगे। तो कितने यूनिट बन गए? 69300, 69300। अब हम फाइंड कर लेते हैं इसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कंट्रीब्यूशन, तो 169 मल्टीप्लाइड बाय 169 मल्टीप्लाइड बाय 69300, 117,11700, और 156 मल्टीप्लाइड बाय 80,000, 124,80,000। हाँ जी जनाब, ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। अब यहां पर एक टेक्निकल बात है, वो आप सोच भी रही होंगे, तो जो सालसा है उसको 32 लाख रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, लेकिन ये जो सिंगल पैक है इसने भी आपका कोई नुकसान किया या नहीं? इसने आपके 18% ओलिव को नुकसान पहुंचाया और 18% मिंट को नुकसान पहुंचाया, और वो आपका कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ। वो जो कंट्रीब्यूशन लॉस है वो भी आपका एक्सपेंस बन गया ना, मतलब वो जो अब आपने सिंगल पैक तैयार किया ना, उससे आपके कंट्रीब्यूशन लॉस तो हुआ ना, तो जो कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ तो वो भी तो आपका एक्सपेंस है, कंट्रीब्यूशन लॉस। कितने कितने यूनिट लॉस हुए उसके? इसका जनाब कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ आपका कितने? 21,600 का, 21,600, और उसका कंट्रीब्यूशन लॉस कितना हुआ? 27,000 यूनिट्स का। और इसके एक एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है, यहां पर हम देख लेते हैं पर यूनिट के हिसाब से भी, 760 माइनस 520 माइनस 40, 200 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 200। और दूसरे का वो पता है ना कंट्रीब्यूशन फाइंड करने का, सेल माइनस सारी वेरिएबल कॉस्ट, 550 माइनस 430 माइनस 20, 100 रुपए का। मतलब सिंगल पैक बनने की वजह से हमारे 18% ऑलिव और मिंट नहीं बिकेंगे, जो उससे इनकम आई थी वो हमारा कंट्रीब्यूशन लॉस बन गया। तो जब भी ऐसा हो कि नए प्रोजेक्ट की वजह से हमारा कोई पुराना नुकसान हो रहा हो 432,000, उसको भी हम अपनी कॉस्ट बना लेते हैं 430, ये नुकसान हो गया। फिर 27,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 27 लाख का ये भी नुकसान हो। और सालसा बनाने पे एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट इस पे नहीं आई, 32 लाख। लो जनाब चेक कर लो, जिसके ऊपर हमें ज्यादा बेनिफिट नजर आ रहा है वो हम बना लेंगे। नेट कंट्रीब्यूशन 11,711,700 माइनस 4,320,000 माइनस 27,100,000, 4,691,700। अगर हम सिंगल पैक बनाते हैं तो वो हमारे पास ये कॉस्ट लगती है 1,480 माइनस 32 लाख, 9,280,000। क्या रिकमेंडेशन है, सिंगल पैक बना के बेचें या सालसा नई प्रोडक्ट बनाकर बेचें? और ये इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो कोई फिक्स फॉर्मेटिंग नहीं होती, आप कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो आप अपनी रिकमेंडेशन में लिखोगे सालसा should be made and sold। ठीक होगी बात? लो मेरे भाई, ये जिन डिफरेंट नेचर के सवाल थे लेकिन नेचर वही थी, फायदा नुकसान देखना है हमने, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर देना, बाकी सवाल हल कर लेना। अब आपने जो क्वेश्चन खुद से करने हैं वो दो क्वेश्चन मुझे करके देने हैं। पिछला होमवर्क आप मुझे कहोगे तो मैं करवाऊंगा, वरना नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आपने करने हैं, फिर मैंने आपको हल करवाने हैं। एक क्वेश्चन नंबर 19 है जनाब,
इस असाइनमेंट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 19 2016 का क्वेश्चन है जनाब आइडियल केमिकल वाला, और एक क्वेश्चन नंबर है जनाब 17 डेल लिमिटेड वाला। 17 और 19 आपने इस असाइनमेंट के सवाल करने हैं और बाकी ये प्रैक्टिस करनी है। अब तकरीबन ना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रह गया बस, इसके अलावा आपका डिसीजन मेकिंग कंप्लीट है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।